कि बहुत सारी बातें झारखंड के मामले में भी कही गई। पर्यावरण के तमाम नियमों को तोड़ते हुए बड़े बड़े जंगलों के पेड़ धराशायी कर दिए गए। और ये मैं अरावली के रेफरेंस में बात नहीं कर रहा हूं। तो देश में कैसे फॉरेस्ट की पॉलिसी में ढील देके व्यवस्थाएं बदली जाती हैं, ये सब सरकार के ऊपर होता है, क्योंकि सरकार कहती है कि डेवलपमेंट के लिए खनन जरूरी है और वो खदानें कहां कहां गई हैं और सबको मालूम है। मेरा सवाल एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा है वैशाली राणा जी। शाजिया इल्मी जी कह रही हैं कि कोई नियम हमने बदला नहीं, कोई नियम हमने तोड़ा नहीं, तो ये हाय तौबा क्यों मच रही है? मुझे बताइए वैशाली राणा जी। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर्स इसलिए बोला है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने ये रिपोर्ट सबमिट करी है सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से नहीं बोल दिया है। सो ये हम लोगों को कंफ्यूज ना करें। यहाँ पे मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा है, ऑर्डर अवेलेबल है पब्लिकली ऑनलाइन, कोई भी ऑर्डर पढ़ सकता है। वहां मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली इसको प्रपोज किया। माइकस ने बोला है कि 100 मीटर की ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। तो ये ऐसे ना बोल। और साथ में आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगी इसमें। देखिए कि ये हम इसमें पॉलिटिकल पार्ट की कांग्रेस या बीजेपी नहीं करते, हम इसमें करते। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में भी ये बोला गया था, रिपोर्ट सबमिट करी गई थी जहां उन्होंने 100 मीटर की डेफिनेशन प्रपोज करी थी। उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने ये डेफिनेशन को खारिज कर दिया था और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को बोला था कि आप वापस जाइए, एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बेस्ड आप सर्वे करिए और आप आइडेंटिफाई करिए पहाड़ियों को। और एफएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, एफएसआई ने कहीं पे भी 100 मीटर की डेफिनेशन नहीं दी है। पर 15 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर दोबारा एमओएफ ने 100 मीटर की डेफिनेशन हाइट को वापस प्रपोज कर दिया और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। 100 मीटर्स की हाइट के बारे में भूपेंद्र यादव जी के अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेती तो आप उससे समझती, और उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो बेस है अरावलीज का, जो जाहिर है बहुत बड़ा होगा पीक से, उसकी बात है, उसके जरिए और अगर उसको लागू किया जाएगा जिस तरह से वो बता रहे थे, तो अपने आप जब मिनिस्टर खुद बाकायदा कह रहा है कि 99% या 98% सुरक्षित है और उसमें कोई स्कोप नहीं, गुंजाइश नहीं है। कोई सर्वे, कोई रिसर्च, कुछ मैपिंग, कुछ भी जियो इमेज, सैटेलाइट इमेजरी, हमारे चारों स्टेट जो है जिससे भाजपा का स्टेटमेंट सब दे ऐसा क्यों करेंगे? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ शाली जी, उसको इसी बात को समझाया गया है बहुत ही डिटेल में। जरा सब सुन लेंगी तो आप शायद समझ लेंगी इस बात को। एक तो बात है कि आप कमिटेड हैं कि आप सेव अरावली कैंपेन कर रही हैं। दूसरा, अगर आप समझेंगी और जब मिनिस्ट्री की तरफ से पीआईबी के जरिए बाकायदा बताया गया है कि माइनिंग के लिए कोई नया लैंड, बाकायदा कोई पट्टा जो है नहीं उसके लिए कोई किया गया है, यानी कि कोई भी माइनिंग को। मेरा सवाल बहुत सीधा है। देखिए, आप इसको उलझाने की और इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रही हैं शाजिया जी। मेरा सवाल एकदम स्ट्रेट है, मैं अवधेश जी को इस पे लेके आना चाहता हूं, बहुत स्ट्रेट है। आप ये कह रहे हैं कि लोकल के बेस से जो 100 मीटर की ऊंचाई है, लोकल के बेस से 100 मीटर की जो ऊंचाई है उसको आप मानेंगे कि हां ये 100 मीटर है, इसके ऊपर वाली पहाड़ी को आप अरावली मानेंगे, नीचे वाली पहाड़ी अरावली नहीं होगी। जो लोकल का बेस है, स्थानीय बेस है, मैं समझ गया आपने जो समझाया। लेकिन अवधेश जी, ये सवाल बहुत सीधा है कि उसी बेस से कोई पहाड़ी 90 मीटर ऊंची है, वो अरावली के दायरे से बाहर कर दी जाएगी। और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज तो आपने कह दिया हमारी मंशा अच्छी है, तो 0.19% जो पुराना खनन है वही हो रहा है। कल के दिन अगर कोई पूछेगा कि अरावली सुरक्षित है क्या, तो डेफिनेशन क्या मानी जाएगी कि अरावली वही है जो 100 मीटर से ऊंची है, नीचे वाले का तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। और इस देश में कैसे कैसे लूट मची है, कैसे कैसे नियम बनाए गए हैं खनन को लेकर, कैसे कैसे खनन के प्लानर और अवैध खनन वाले घुस गए हैं बुलडोजर लेकर, ये आपसे छुपा है क्या? आप तो बिहार झारखंड की तमाम खदानों को देखने वाले व्यक्ति हैं। अवधेश जी। राम मोहन जी, देखिए, इसके तीन पक्ष हैं। अरावली 2 अरब वर्ष पुरानी पहाड़ श्रृंखला है और इस पूरे क्षेत्र के लिए समझिए कि उसको एक ग्रीन वॉल हम कहते हैं। और गुजरात, राजस्थान में उस पहाड़ी से वो तो पानी को भी सुरक्षित रखने का एक आधार है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसी पहाड़ी जो हमारे लिए ग्रीन वॉल है, पर्यावरण का संरक्षण और बहुत कुछ है उसके साथ, उसमें लंबा मैं नहीं जाऊंगा, उसका तो संरक्षण होना चाहिए। लेकिन क्या अभी तक अरावली का उस रूप में संरक्षण होता रहा है?
आप पूरे देश में जाइए, कहाँ से आपने स्टोन लगाया है घर में? तो राजस्थान से लाए हैं, जयपुर से लाए हैं, तो जोधपुर से लाए हैं, फलाने जगह से हरियाणा से लाए हैं, और कस्बे कस्बे में आपको स्टोन की दुकानें खुली हुई हैं। जो आप कह रहे हैं कि नियम के आधार पर जो जंगल के पेड़ कटे हो, नियम का पालन, नियम का उल्लंघन करके कटे हैं। पूरी गंगा की पेटी उत्तराखंड में जो है काट दिया ठेकेदारों ने पुलिस की मिली भगत से, वो एक अलग पक्ष होता है। लेकिन जब समस्या आई है और इतने मुकदमे हो गए हैं जगह जगह, बहुत सारे खेत के लोग जा रहे हैं कि हम अपने खेत से पत्थर काटना चाहते हैं, हमको रोका जा रहा है, हमारा खेत कैसे पहाड़ का भाग हो सकता है। हजारों मुकदमे राजस्थान हरियाणा में इसके लिए चल रहे हैं। तो अब कोई ना कोई एक मानक परिभाषा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आप मानक परिभाषा दीजिए, एक मानचित्र बनाइए इसका। अभी भी जो फैसला है वो फाइनल नहीं है, उसमें कहा है कि चारों राज्य मिलकर एक स्पष्ट सीमांकन करिए कि चारों का मानक एक हो, चारों राज्यों का। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आया है। जो 100 मीटर वाला आप पूछ रहे हैं ना, ये एक पहले से मान लिया गया था। अशोक गहलोत के सरकार ने भी कहा था कि भाई 100 मीटर की हमको मान्यता दीजिए, और उसके आधार पर उन्होंने कई हजार खनन के पट्टे दे दिए थे। उसमें से भी एक लड़ाई हुई है कि चलो एक खेत जिसकी ऊंचाई 100 मीटर होगी वो मान लेंगे कि वो पहाड़ी है, उसके नीचे आप खुदाई कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर समस्या है तो इस पर तय होना चाहिए। लेकिन आप समझिए कि ये नियम नहीं होने के कारण, मैं आपसे दिल्ली में पूछूं कि अरावली पहाड़ी कहां है, जरा बताए कोई मुझे जी। अब वो स्पष्ट होता है, कहीं नीच है, कहीं ऊंच है, कहीं चौड़ी चल रही है। तो पहले तो अरावली पहाड़ी की आज के समय में जितना काट दिया गया है, उसके साथ जितना छिन्न भिन्न उसको कर दिया गया है, रक्तपात हुआ है उसके शरीर से, अब उसके संरक्षण की दृष्टि से एक परिभाषा तय करना। इतने मुकदमे मैंने अभी सुना है कि करीब करीब 22,000 के आसपास अभी राजस्थान की भाजपा सरकार ने उसमें मुकदमे तय किए हैं। पता नहीं कितनी अरेस्टिंग हुई है उस खनन और उसको लेकर के जो पहले से खनन चल रहे थे। तो एक कार्रवाई भी हो रही है। तो अभी जो आंदोलन है इसको 100% आप पर्यावरण की सुरक्षा के मत मान लीजिए। इसमें अनेक वेस्टेड इंटरेस्ट है जो चाहते ही नहीं है कि कोई नियम बने। अगर 100 मीटर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट में बहस हो, उस पर बदलाव हो सकता है। कोई नियम बने, कोई नियम न बने, ये नहीं चाहता तो सरकार नियम न बनाए। ये मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि सरकार कोई नियम न बनाए, सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठे रहे। लेकिन आप अगर एक झटके में ये कह देंगे कि भाई 99 मीटर तक की पहाड़ी पर खनन हो सकता है, आज नहीं तो कल हो सकता है, कल नहीं तो परसों हो सकता है, क्लियरेंस जैसे फॉरेस्ट देगा तो आप ले लीजिए। कोई एक कैप आप निर्धारित करेंगे जिस अरावली की, नहीं अवधेश जी, जिस अरावली की 1 लाख स्क्वायर मीटर लैंड जो है वो 20 से 25 मीटर की हाइट की है, तो आपका कैप का क्या निर्धारित किया आपने 2000 वर्ग किलोमीटर के लिए निर्धारित किया। 1,44,000 वर्ग किलोमीटर में से 2 से 3,000 वर्ग किलोमीटर के लिए कैप निर्धारित कर दिया, और बाकी अरावली। मैं सुनिए, मैं आपकी बात देखिए। पहली बात तो है कि पर्यावरण मंत्री का बयान जितना मैंने समझा एक पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि इतने से भी अगर इतना खनन होता, खनन की अनुमति नहीं है। अब तो खनन की अनुमति के लिए बहुत ही सख्त कानून सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ तय किया है, सरकार ने भी। तो इतनी आसानी से खनन नहीं हो सकता है। अब पहली बात तो उसको भी देखना चाहिए कि इसके साथ खनन के क्या नियम बनाए गए हैं। केवल यही नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि 90% के अलावा सब खोद दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। कैसे खोद देंगे? ये कर ही नहीं सकते हैं वो। तो खनन के नियम भी सख्त किए गए इसके खिलाफ। और ये बात सही है जी, आपकी बात ठीक है। वरुण पुरोहित के पास में चलना चाहता हूं, एक उनसे कमेंट लेना चाहता हूं। एक मानक नहीं हो सकता है। उनकी सरकार ने भी इसको माना था, तो अब क्यों एतराज कर रहे हैं? और दूसरी बात, जहां तक खनन के नियमों की बात है, खनन के नियम माने कहां जाते हैं? खनन के नियम अगर माने जाए तो बात चले। पूरी चंबल से रेत, पूरी चंबल से रेत उठाई जा रही है कि नहीं उठाई जा रही है आप जानते हैं। पूरी नर्मदा से रेत उठाई जा रही है कि नहीं उठाई जा रही है आप जानते हैं। नियम अलग है।